नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की कार्यपत्रक 21 यानी कि 21 वर्कशीट 21 जिसका शीर्षक है जहां पहिया है। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। प्रशिक्षण शिविर मतलब ट्रेनिंग सेंटर। किला रुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थीं। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर, आवेग मतलब जोश, कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा मतलब रोजाना वाली जो रोज कार्य करते हैं, घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। तो ये बेटा देखिए, यहाँ पर एक ऐसे क्षेत्र की बात हो रही है जहाँ पर सभी स्त्रियाँ साइकिल चलाना सीख रही हैं, और जो महिलाएं साइकिल चलाना सीख चुकी हैं वो अन्य महिलाओं को साइकिल चलाना सिखा रही हैं। और उन्होंने और तो और साइकिल चलाने के साथ साथ उन्होंने ऐसे गाने भी बना लिए हैं जो कि दूसरी स्त्रियों को साइकिल सिखाने में प्रोत्साहित करते हैं ये गाने, और उनमें साइकिल सीखने की ललक जगाते हैं। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियाँ लगाए, घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया है। पुडुकोट्टई जो है बेटा वो एक स्थान का नाम है। साउथ में, दक्षिण में महिलाओं को साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया है। हक्का बक्का यानी कि आश्चर्यचकित कर दिया है। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई, क्योंकि सभी स्त्रियाँ साइकिल चलाना सीख रही थी तो उसकी साइकिल बिक रही थी आर साइकिल वाले मालिक की, तो बहुत ही ज़्यादा उसकी जो है वो आमदनी होती जा रही थी। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। मतलब साइकिल बनाने वालों ने थोड़ा सा फीमेल और मेल यानी कि पुरुष और स्त्री को ध्यान में रखकर साइकिल के डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंज करके उनमें यह कर दिया है कि यह स्त्रियों की साइकिल है और यह पुरुषों की साइकिल है। लेकिन स्त्रियों में साइकिल चलाने की ललक इतनी थी, उनमें सीखने की जो जिज्ञासा वो थी इतनी ज़्यादा थी कि वो उन्होंने इंतज़ार नहीं हो रहा था कि स्त्रियों की साइकिल ख़त्म हो गई, तो उन्होंने फिर पुरुषों की साइकिल खरीदना स्टार्ट कर दिया। दूसरे, इस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी
मुझे दी थी, उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। यहाँ पर मैं बेटे मतलब जो ये लेखक है लिखने वाला, वो बात कर रहा है, क्योंकि उसने ये अपनी आंखों देखी ये सब देखा है, तो इसलिए वो उसको एक तरह से बता रहा है। कुदुमी अनामलाई की चिलचिलाती धूप में यह एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। कटा हुआ है मीन्स मतलब बहुत दूर अंदर की साइड है मेन सड़क से। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। तो एक ये छोटा सा अनुच्छेद है बेटे, आप सबके पास किताबें हैं तो आप इस पाठ को अवश्य पढ़िए। देखिए किस तरह से एक साइकिल के द्वारा किसी क्षेत्र की महिलाओं में कैसे परिवर्तन आ जाता है और वो अपना जीवन बदलना स्टार्ट कर देती हैं। तो इसके शब्दार्थ भी देख लेते हैं। प्रशिक्षण शिविर, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि सीखने का कैंप, जिसको हम ट्रेनिंग सेंटर कहते हैं। आवेग माने जोश, रोज़मर्रा माने प्रतिदिन, हक्का बक्का माने चतित, वृद्धि माने ज़्यादा। तो ये जितने भी येलो येलो शब्द हैं, आप सब इनको लिखेंगे अपनी कॉपी में और इनके अर्थ भी लिखेंगे। तो चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। साइकिल प्रशिक्षण शिविर में क्या क्या होता था? बेटे मैं ये बार बार आपको बताती हूँ कि जो ये अनुच्छेद हम पढ़ते हैं सबके आंसर उसी अनुच्छेद में होते हैं। तो आप इस अनुच्छेद को बहुत ध्यान से पढ़िए, वरना जब आप प्रश्न करते हैं तो उसके बाद फिर दोबारा आप ढूंढिए कि वो कहाँ पर है। जिस तरह से मैं आपको बताती हूँ, अब यहाँ पे हमने प्रश्न देखा कि साइकिल प्रशिक्षण शिविर में क्या क्या होता था, तो आप इसको देखिए। शुरू की लाइनों में ही है कि साइकिल प्रशिक्षण यहाँ से, है ना, ये पहला क्वेश्चन उसका आंसर है कि किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। मतलब उस प्रशिक्षण सेंटर में, ट्रेनिंग सेंटर में संडे को स्त्रियां इकट्ठी होती थी और जिन महिलाओं ने साइकिल सीख ली थी वो दूसरों को साइकिल चलाना सिखा रही थी। तो आपका आंसर बन गया यहाँ से, ठीक है, कि जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से यहाँ तक आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया। वैसे तो बेटे आप अनुच्छेद को हमेशा ध्यान से पढ़िए ताकि आपको दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी हम दोबारा देखेंगे तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। हम जितनी बार इस अनुच्छेद को पढ़ें उसको हमारा अभ्यास उतना अच्छा होगा। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका होता था वे महिलाएं क्या करती थीं? अभी हमने पढ़ा था कि जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका होता था वे अन्य महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाती थी। क्या करती थी? अन्य महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाती थी। प्रारंभ में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभ में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन क्यों किया? कल्पना कीजिए। अब यहाँ पे बेटे ये है कि जब वहाँ उस क्षेत्र की महिलाओं ने साइकिल चलाना आरंभ किया था तो उनके घर में सबके पुरुषों ने, जो पुरुष थे उन्होंने मना किया था, विरोध किया था, लेकिन आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? इसका सीधा सा बेटे एक आंसर है कि उन्होंने समर्थन इसलिए किया क्योंकि उनकी साइकिल की बिक्री बढ़ रही थी।
ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं साइकिल खरीद रही थी, तो उनकी जो साइकिल हैं वो बिक रही थी। उसके बाद 4th क्वेश्चन देखते हैं। साइकिल की बिक्री को किन 2 कारणों से काम करके आंका गया? पढ़कर बताइए। साइकिल की बिक्री को मतलब आर साइकिल वाले ने कम क्यों बताया था? क्योंकि उसको लग रहा था कि जो व्यक्ति उससे बात कर रहा है वह इनकम टैक्स का अधिकारी है। तो एक तो ये कारण था, और दूसरा ये कारण था कि आर साइकिल्स वाले ने समझा कि कहीं ये भी स्त्रियों का विरोधी तो नहीं है, जो उनके साइकिल चलाने का विरोध कर रहा हो। अब 5वां प्रश्न देखते हैं। गतिविधि है, महिलाओं का गांव में साइकिल चलाना किस प्रकार का परिवर्तन ला सकता है? कल्पना कर व बड़ों से सहायता लेकर लिखिए। मतलब कि गांव में अगर महिलाएं साइकिल चलाना सीख जाती हैं तो उससे गांव में क्या क्या परिवर्तन होंगे, आप सोचिए। अपने आप सोचेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि वहाँ पर क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। कल्पना कीजिए, या फिर अपने बड़ों जो घर में बड़े हैं आप उनसे पूछकर इसका आंसर लिख सकते हैं। और सबसे बढ़िया आंसर इसका क्या होगा बाद के लिए, कि आप स्वयं, खास तौर से लड़कियां, लड़के तो सीख ही लेते हैं, तो जो लड़कियां हैं वो भी साइकिल सीखना स्टार्ट कर दें। और जब वो साइकिल सीख जाएंगी तो उन्हें इसका आंसर स्वयं पता चल जाएगा। अभी तो आप अपनी कल्पना से उत्तर दे सकते हैं या फिर बड़ों से सीख सकते हैं, लेकिन आगे के लिए आपको भी साइकिल चलाना सीखना है। सबके घर में साइकिल होगी, मुझे मालूम है, ठीक है, पापा की होगी, भाई की होगी, तो आप उसी साइकिल से आप सीख सकते हैं। तो चलिए, आपकी वर्कशीट पूरी हो गई है। अब आप इस वर्कशीट को फटाफट अपनी कॉपी में कर लीजिए, क्योंकि आपको सब प्रश्नों का उत्तर पता लग चुका है। आपने अनुच्छेद को अच्छे ढंग से पढ़ भी लिया है। तो अब क्या करेंगे, जल्दी से इसको पूरा करेंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।